नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की। शशि थरूर भी नामांकन करने पहुंच गए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भरेंगे। सीएम गहलोत खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। नामांकन का आज आखिरी दिन है और अब ये दो नाम आमने सामने होंगे। साफ हो गया, देखिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। G23 से आते, ग्रुप 23 से शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनके साथ पूरा कांग्रेस आला कमान, कांग्रेस परिवार उनके साथ है। और उधर शशि थरूर भी नामांकन भरने पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, शशि थरूर जब पहुंचे नामांकन भरने के लिए, खड़गे के प्रस्तावक सीएम गहलोत बने हैं। दिग्विजय सिंह का भी नाम आ रहा था, लेकिन बाद में दिग्विजय सिंह ने नामांकन नहीं भरा है। और अब ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। दो चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे को काफी अनुभव है, काफी एक्सपीरियंस है उन्हें। और अब उनके प्रस्ताव के तौर पर देखिए दो नाम और सामने आए थे। प्रमोद तिवारी ने कहा था, उनके घर पहुंचे थे प्रमोद तिवारी। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रमोद तिवारी ने भी कहा था कि मैं उनका प्रस्तावक बन रहा हूं। फिर दिग्विजय सिंह ने भी कहा था मैं उनका प्रस्तावक बन रहा हूं। अशोक गहलोत प्रस्तावक बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन भरेंगे और शशि थरूर भी पहुंच गए नामांकन भरने के लिए। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और ये देखिए आपको कुछ चेहरे जाने पहचाने से नजर आ रहे होंगे। शशि थरूर शायद इस वक्त नामांकन अपना दाखिल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, शशि थरूर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। माला पहने हुए ये बैक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है उनका। शशि थरूर जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। कई कांग्रेसी नेता उनके साथ मौजूद हैं। अब ये दो धड़े हो गए हैं। G23 से शशि थरूर नामांकन भर रहे हैं इस वक्त। तस्वीरें सीधी टीवी स्क्रीन पर। उधर मल्लिकार्जुन खड़गे भी नामांकन भरेंगे। अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक बने हैं। लेकिन गांधी परिवार, आलाकमान और तमाम बड़े चेहरे मल्लिकार्जुन के साथ पहुंचेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। ऐसा आदेश भी मिल गया होगा। कई बड़े चेहरे दिखाई देंगे। यहाँ आपको कोई बड़ा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। शशि थरूर के बीच में कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी नामांकन शायद दाखिल ना करें, लेकिन आखिर में शशि थरूर ने अब नामांकन दाखिल करने का मन बनाया और पहुंच गए नामांकन दाखिल करने के लिए। उधर दूसरी तरफ कई नाम सामने आए। सबसे पहले अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल का नाम भी सामने आया, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया, फिर दिग्विजय सिंह का नाम सामने आया। लेकिन एक एक करके ये तमाम नाम खुद अपना साइडलाइन होते चले गए और आखिर में एक नाम बचा मल्लिकार्जुन खड़गे का, जो आज सुबह कल से ये नाम चर्चाओं में चल रहा था और आज ये फाइनल हो गया जब प्रमोद तिवारी सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे। फिर उसके बाद एक एक कर तमाम नेताओं के मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। प्रमोद तिवारी पहुंचे, दिग्विजय सिंह भी पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए। तो ये साफ हो गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही नामांकन दाखिल करेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा मैं उनका प्रस्तावक बनूंगा। और फिर खबर आई अशोक गहलोत उनके प्रस्तावक बने हैं। कुछ देर बाद वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। रवि मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं दिल्ली से। शशि थरूर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। रवि, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, सीधी तस्वीरें दर्शकों को। बताइए इन तस्वीरों के बारे में जरा। देखिए, शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं और पूरे ढोल नगाड़े के साथ वहाँ पहुंचे थे। यहाँ पे जो कांग्रेस मुख्यालय का जो मेन गेट है, यहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ जाने की। उनके साथ प्रस्तावक के तौर पर कुछ प्रस्तावक भी हैं जो वो एक्चुअली में शशि थरूर की अगर बात करें तो वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के चेयरमैन भी हैं। तो ऐसे में उनके साथ जो प्रस्तावकों की संख्या थी वो ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के लोग हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया। सबसे अहम बात आपको बताऊं, जब शशि थरूर अंदर जा रहे थे तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जा रहे थे। और देखिए राजीव शुक्ला है यहाँ पे, हालांकि बात नहीं करेंगे, शीशे इन्होंने डाउन नहीं किए हैं। एक बार कोशिश करते हैं बातचीत करने का। सर, बड़ा चुनाव और सांकेतिक तो नहीं कहलाएगा, प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं आप? नहीं, हम लोग तो जो है कैंडिडेट का नाम मैं क्यों बताऊं, जिसका समर्थन हमारी इच्छा होगी हम करेंगे। कैंडिडेट एक ही बचे हैं, तो नाम क्या बताना है? कैंडिडेट एक ही बचे हैं, दिग्विजय सिंह ड्रॉ कर लिया। दो कैंडिडेट हैं। शशि थरूर है तो वो तो नामांकन कर चुके हैं। हाँ, तो कर चुके हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं। तो अब जो है, जो हमारे सब सहयोगी कहेंगे वही करेंगे। राजीव शुक्ला जी, ये चुनाव है या सांकेतिक जी हैं जिन्होंने कहा कि अब वो अपना यहाँ जा रहे हैं प्रस्तावक के तौर पे। हालांकि वो बच रहे हैं तो बचाने के लिए कि वो किनके प्रस्तावक के तौर पे जा रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने कह दिया कि दो ही कैंडिडेट है तो बचता कौन है, तो बचे मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि शशि थरूर अपना नामांकन कर रहे हैं।
और जो गाड़ियों का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे जो लीडर्स हैं, सबसे आपको जो मैं बता रहा था कि जब शशि थरूर अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे थे तो उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, ये तमाम लोग मौजूद थे। हालांकि उन लोगों ने नामांकन में उनका साथ नहीं दिया है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि G23 के लीडर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनका कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि जब उनके साथ पहुंचे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि जितने भी लीडर्स हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, उन सबको निर्देश दिए गए थे कि आप मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के दौरान मौजूद रहें। इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अंदर मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पे अविनाश पांडे भी मौजूद हैं। अजय माकन का आने का वेट किया जा रहा है, जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे पहुँचेंगे। राजीव शुक्ला आपके सामने तस्वीरों में गए हैं। तो जो सभी बड़े नेता हैं उनको यहाँ बुलाया जाए, उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि एक एकजुटता दिखाई जाए कि जो भी नामांकन को जो जिसमें आम सहमति बनी है उसको लेकर तमाम जो लीडर्स हैं वो एकजुट हैं। तमाम लीडर्स में किसी भी तरह की खटास नहीं है, क्योंकि कल से लेकर आज तक घटनाक्रम काफ़ी तेजी से बदले हैं। पहले दिग्विजय सिंह का नाम चल रहा था कि दिग्विजय सिंह आएंगे, कल उन्होंने नामांकन पत्र भी ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया। ये कांग्रेस का जो मेन रोड है, अकबर रोड, इस मुकाबले के बारे में थोड़ा बताइए। इस मुकाबले के बारे में थोड़ा बताइए। रोचकता तो कुछ नजर नहीं आती, साफ दिखाई दे रहा है पल्ला किस तरफ झुका हुआ है। देखिए, जहां तक मुकाबले की बात करें तो कोई खास मुकाबला इसमें दिखेगा नहीं। हाँ। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का सबका समर्थन है, और जिस तरह से तमाम बड़े नेता मौजूद है, जिस अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अंदर हैं, जिसका मतलब राजस्थान का जो पूरा डेलीगेट है उनका समर्थन उनको जाएगा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के हैं, वो आ रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि उनके बेटे प्रस्तावक होंगे, तो ऐसे में आपको हरियाणा का भी पूरा जो वोट है उनको मिलने वाला है। तो तमाम बड़े नेता अंदर मौजूद हैं, तो इसका ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनको जो कैंडिडेट बनाया गया है उसके पीछे की वजह बताई ये जा रही है कि वो उनको सबका समर्थन है। जहाँ तक शशि थरूर का सवाल है, शशि थरूर की सबसे बड़ी चुनौती उनके अपने राज्य से होने वाली है, क्योंकि वो केरल से आते हैं और राहुल गांधी केरल से सांसद भी हैं, वायनाड से। तो सबसे बड़ी चुनौती उनको अपने राज्य में वोट लेने की होगी। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाले। देखिए, 9,300 करीब वो डेलीगेट्स हैं जो वोट डालने वाले हैं, और ऐसे हम मानकर चलिए कि उनको 100 या 200 वोट मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये उनके करीबी लोग भी बता रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ इससे चुनाव लड़ रहे हैं ताकि वो दिखा पाएँ कि चुनाव हो रहे हैं, फेयर चुनाव है, तो ऐसे में वो कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है। दूसरी आपको चीज़ बता दूँ, अगर दिग्विजय सिंह चुनाव में होते तो मुकाबला दिलचस्प होता, क्योंकि दिग्विजय सिंह की अपनी फॉलोइंग है, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके फॉलोअर्स पूरे देश में हैं, तो मुकाबला हो सकता था कि हालांकि मुकाबला बहुत कठिन नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस परिवार में होना वही है जो गांधी परिवार तय करेगी। गांधी परिवार की तरफ से तय कर दिया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे उनके उम्मीदवार होंगे, तो सारा वोट उन्हीं की तरफ शिफ्ट होना है। देखिए, शशि थरूर नामांकन दाखिल करके बाहर निकल रहे हैं, तस्वीरें दिखाता हूँ आपको। कैमरामैन को बोलूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि एक बार दिखाएं। यहाँ ढोल बजने शुरू हो गए हैं, और जो नामांकन दाखिल हुआ है, नामांकन दाखिल करने के बाद लीडर्स बाहर निकलने वाले। देखिए तस्वीरें, देखिए शशि थरूर हैं। हालांकि बहुत ही भीड़ वहाँ पे लगी है, मीडिया की बाइट लेने की कोशिश की जा रही है, और उनके साथ जो ढोल वोल बज रहे हैं, तो वो थरूर अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। तो पहले उम्मीदवार है जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरे उम्मीदवार की अगर बात करें तो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर केन त्रिपाठी गए हैं, जो कि झारखंड, और ढोल बज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ